हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन उन तीनों की लाशें कहीं नहीं मिली, ना घर में और ना बिल्डिंग में। और बच्चों का कहना है कि वो तीनों अंश के क्लासमेट थे और किसी दूसरी पार्टी में जाने की बात कर रहे थे। हो सकता है कि वो वहां चले गए हों। तो प्रिया झूठ तो नहीं बोल रही है ना अविनाश? और मोहना ने हम दोनों के सामने खुद कबूल किया इस बात को कि उसने उन तीनों को मारा है। तुम्हारी दीदी बिल्कुल सही कह रही है अंश, मैंने ही उन तीनों को मारा है। मैं मानता हूं भाभी, लेकिन कानून सबूत देखता है। जब तक उन तीनों की लाशें नहीं मिल जाती, तब तक उन्हें मरा हुआ डिक्लेयर नहीं कर सकते। हाँ तो आप एसीपी है ना, पूछिए ना भाभी डायन को कि तीनों की लाशें कहाँ छुपा के रखी है। मैं तो कहती हूँ तीनों के खून के जुर्म में जेल में डाल दो, सारा कलेश ही खत्म। वेरी गुड आइडिया। अब ये भी बता दो कि कौन सी जेल में डालें। चेताली, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी भाभी डायन को रखने के लिए कोई ऐसी जेल बनी है? और मान लो अगर बनी भी होगी तो तुम्हारी भाभी डायन को बिना सबूत के उस जेल में नहीं डाला जा सकता, समझी? ये बात आप प्यार से भी कह सकते थे, तो चिल्लाने की क्या जरूरत है? सोचा कुछ और था, वो कुछ और गया। हम तो अंश के सामने मोहना की सच्चाई लाना चाहते थे, लेकिन मोहना ने खुद ही अंश को अपनी सारी सच्चाई बता दी। हाँ, और वो भी ऐसे कि अंश को उसकी सच्चाई जान के कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसी बात की चिंता तो मुझे खाए जा रही। अंश ने इतनी बड़ी बात को अनदेखा कैसे कर दिया? कहीं कहीं वो भी मोना के जैसे तो नहीं बनता जा रहा है ना? ये तुम क्या कह रही हो वैदेश्वरी? अंश ना मोना जैसा है और ना कभी हो सकता है। और अब तो उसकी दैविक से शादी होने के बाद इस बात का कोनो संदेह भी नहीं होना चाहिए। इसी बात से तो परेशान हूं मैं। दैविक से शादी हो जाने के बावजूद अंश बदल क्यों रहा है? अब अपनी माँ के जैसा बन रहा है। तो क्या सच में इसका मतलब यही है कि अंश बुराई की तरफ बढ़ रहा है? कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? क्यों बार बार आते हो मेरे सामने? बताओ क्या चाहते हो मुझसे? बताओ! मेरे साथ क्यों हो रहा है? तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार शायद मैं हूँ अंश, क्योंकि अब मैं दैविक नहीं हूँ। शायद इसलिए बुरी शक्तियाँ तुम पे हावी हो रही है। मोहना से बदला लेने के जुनून में मैंने ये नहीं सोचा इस सब का तुम पे क्या असर होगा। मुझे माफ कर दो अंश। मैं नहीं जानती मोहना तुमसे क्या चाहती है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी।
तुम्हें यहाँ कुछ पूछने के लिए बुलाया है। मुझे जानना है जो मुझे चाहिए उसका सही समय क्या है। पूर्णिमा? मतलब पूर्णिमा में मुझे वो मिल जाएगा जो मुझे चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? तुम जान के क्या करोगी? आखिर मैं भी तो जानूं तुम अंश से क्या चाहती हो। मैं जो चाहती हूँ उसे भूल जाओ। तुम जो चाहती हो उस पर ध्यान दो। अपनी माँ की मौत का बदला। पर याद रखना बहू रानी, ना तुम मुझसे बदला ले पाओगी ना मेरा बेटा, बल्कि मैं तुमसे तुम्हारा पति छीन लूंगी। तुमसे अंश को बहुत दूर ले जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। ना तो तुम अंश को मुझसे छीन पाओगी, ना ही उसे दावंश बना पाओगी। वो एक दावंश है बहू रानी। मुझे उसे सिर्फ उसके दावंश होने का एहसास दिलाना है, और ये काम कोई मुश्किल भी नहीं है। जानती हो क्यों? क्योंकि मैंने जो 7 कदम वाली उल्टी चाल चली थी, उसकी वजह से तुम अब दैविक नहीं रही, और सिर्फ एक दैविक ही अंश को दावंश बनने से रोक सकती थी। अब तुम सिर्फ एक मामूली सी सर्पिका हो, जिसको ये भी एहसास नहीं है कि उसके पास क्या क्या शक्तियां हैं। तुम भूल रही हो एक सर्पिका ने तुम्हें इतने साल कैद करके रखा था। और तुम भूल रही हो कि मैंने उस सर्पिका का क्या हाल किया था। लेकिन ये सर्पिका तुम्हारा उससे भी बुरा हाल करेगी। दैविक हो या नहीं, मुझ में अपनी शक्तियों का एहसास है या नहीं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे सामने ना तो कोई दैविक खड़ी है, ना ही कोई सर्पिका। तुम्हारे सामने एक पत्नी खड़ी है। अगर तुमने अपनी उल्टी चाल के 7 कदम चले हैं, तो मैंने अग्नि को साक्षी मान के अंश के साथ 7 फेरे लिए हैं। 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा किया है। 7 जन्मों के साथ को तुम्हारी 7 कदमों की उल्टी चाल तोड़ नहीं पाएगी। एक पत्नी अगर ठान ले तो यमराज को भी हरा सकती है। तुम तो फिर भी एक डायन हो। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। दैविक नहीं रही लेकिन अकड़ अभी भी दैविक वाली है। मैंने भी अगर तेरी अकड़ निकाल नहीं दी तो मैं भी डायन नहीं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।